सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। न्यायिक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन की चेतावनी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने किया कार्यभार ग्रहण। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर निकली खड़ेश्वर महादेव की शाही सवारी। सामर्थ्य फाउंडेशन ने सावन मास में किया जलाभिषेक और पौधारोपण। एल्वा माता पहाड़ी पर हरियाली अमावस्या का एक दिवसीय मेला 24 को। कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था पर बोला हमला। मुख्यमंत्री के दौरे पर भी खड़े किए सवाल। अब खबर विस्तार से। राजस्थान न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर 18 जुलाई से किया जा रहा ये प्रदर्शन अब प्रदेश व्यापी हो चुका है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पुनर्गठन को लागू करने को लेकर कार्मिकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष विकास बैरागी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा फुल बेंच में बैठक निर्णय लेकर सरकार को अवगत कराए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार के चलते अधीनस्थ न्यायालय में कार्य प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास बैरागी, अभी हमारे कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष बना हूँ पहले निर्विरोध सब साथियों के समर्थन से। किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हमारी मांग ये है कि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, एक तरह से फाइनेंशियली सारा हमारा राज्य सरकार से सिस्टम है। राज्य सरकार ने उनके कर्मचारी जो हैं, हम हाईकोर्ट से संबंधित कर्मचारियों को छोड़ के 2022 से कर्मचारियों का पुनर्गठन लागू करके उनको केडर वेतन भत्ते सब लागू कर दिए हैं और हम लोगों को बाकी रख दिया। हमारे हाईकोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग ने हमारे पक्ष में फैसला किया कि भाई न्यायिक कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान और पुनर्गठन लागू किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी नहीं सुनी है। इसलिए हम 14 तारीख से हमारे प्रांत के प्रतिनिधि भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 18 तारीख से पूरे राजस्थान के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे चले गए और कार्यों में न्यायालय में कार्य सब बंद कर दिया है। अब अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह प्रदर्शन हो रहा है? हम बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे और मजबूती से हम हमारा हक लेके रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में नवनियुक्त 2013 बीच के आईपीएस मनीष त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान मुकेश सांखला पुलिस, उप अधीक्षक विनय चौधरी सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आईपीएस मनीष त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर पुलिस की प्राथमिकताएं करते हुए कार्य योजना बनाई जाती है। पूरी टीम को साथ लेकर काम करना एवं जनता के बीच संवाद एवं समन्वय स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और राजस्थान पुलिस ने जो नेतृत्व के लिए मुझे चित्तौड़गढ़ भेजा है, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस मुख्यालय द्वारा हर साल कुछ नई प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है और उसके अनुरूप जो भी आदेश होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करना जिला पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है। मेरी अपेक्षा मेरी टीम से रहेगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनकी टीम की मार्फत ही मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा व्यवहार करें। पुलिस की बहुत प्राइमरी शिकायतें रहती है तो वहाँ से शुरू करेंगे, फिर अपने सिस्टम्स को ठीक करेंगे यदि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको साथ लेके चलेंगे और जितने भी लोग हैं उन सबको आप सभी के माध्यम से बस मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको सहयोग करें, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और बिना उस सिस्टम में आप लोगों के सहयोग के, जनता के सहयोग के कोई चीज़ संभव नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि वो समाज
अच्छा समाज नहीं होता जहाँ पर पुलिस की आवश्यकता हो। समाज तो अपने ही सिस्टम से ड्रिवन होना चाहिए। हमारी बहुत ही पेरीफेरी में ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कर्तव्य करेंगे, सभी लोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं और उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरें। चित्तौड़गढ़ में श्रावण मास के प्रदोष के अवसर पर भगवान भोले शंकर शहर भ्रमण करने को निकले। प्रताप सेतु मार्ग स्थित खंडेश्वर महादेव नगर भ्रमण करने शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट तथा महाकाल की जीवंत झांकियां प्रस्तुत की गई। साथ ही केदारनाथ की झांकी के साथ खंडेश्वर महादेव की प्रतिमा मुख्य आकर्षण रही। जगह जगह पर लोगों ने नगर भ्रमण का पुष्प वर्षा कर पूजा अर्चना कर स्वागत किया। गांधी चौक से शुरू होकर भोले शंकर की नगर भ्रमण यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। सामर्थ्य फाउंडेशन ने सावन मास के पवित्र अवसर पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित भाग्योदय महादेव मंदिर में सामूहिक जलाभिषेक किया। फाउंडेशन की पूरी टीम ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का पंचमृत से अभिषेक किया, जिसमें जन कल्याण और सभी के लिए रोग मुक्त स्वस्थ जीवन की कामना की गई। संस्था के अध्यक्ष जसमीत सिंह ने कहा, सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक अत्यंत पुण्यदायी होता है। हमने ये आयोजन समाज के कल्याण और सभी के स्वस्थ जीवन के लिए किया है। जलाभिषेक के बाद फाउंडेशन ने दुर्ग की तलहटी में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर परिसर में पंचफल के पौधों का रोपण किया। संस्था के सचिव रवि विरानी ने बताया, हमारा लक्ष्य प्रकृति को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। इस पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान दे रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर एक दिवसीय दिन का मेला एल्वा माता में 24 जुलाई को आयोजित होगा। जानकारी में लोक न्यास ट्रस्ट श्री एल्वा माताजी विकास समिति अध्यक्ष नारायण लाल गरावला द्वारा बताया गया कि हरियाली अमावस्या पर एक दिवसीय दिन का मेला एल्वा माता पहाड़ी पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष की 24 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक न्यू खजुरिया श्याम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भव्य भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भजन गायक गायिका के रूप में नरेश राव के साथ जय श्री सोलंकी होगी। कॉमेडी किंग के रूप में दीपक छैला, जिंदा सांपों के साथ दिनेश सफेरा होंगे। कार्यक्रम में नृत्यांगना के रूप में मुस्कान मेवाड़ी, नीलू, अनु भीलवाड़ा, सीमा मंदसौर होंगे। मेले के दौरान एल्वा माताजी मंदिर परिसर में गुप्त भक्तों द्वारा दिन भर आने वाले भक्तों को मालपुए का प्रसाद वितरण किया जाएगा। नागरिक बंधुओं, लोक न्यास ट्रस्ट एल्वा माता विकास समिति डुंगला की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 24/7/2025 को एल्वा माता जी के मंदिर पर हरियाली अमावस्या का मेला लग रहा है। आप सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें और इस मेले के अवसर पर दानदाता भामाशाहों की ओर से ये जो तो मालपुए का प्रसाद जो तो वितरण किया जाएगा और दिन में सुबह 9-10 बजे से लगाकर 5 बजे तक भजन की सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसलिए आप अधिक से अधिक तादाद में पधार करके इस हरियाली अमावस्या के मेले का आनंद उठावे। जय माता दी, जय श्री एल्वा माँ। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रदेश की भजनलाल सरकार को घेरने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इसके बाद सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार का काम भले ही चले ना चले, लेकिन खुद का काम चलाकर अंबानी और अदानी से आगे निकलना चाह रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में 23 जुलाई को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर बोलते हुए आंजना ने कहा कि पर्ची की सरकार के मुख्यमंत्री केवल जन्मदिन में आ रहे हैं। उनका काम जन्मदिन और धार्मिक यात्रा करना रह गया है।
उनके कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्यों का दोबारा लोकार्पण शिलान्यास करवाने की योजना को लेकर लिखे गए पत्र के चलते उन कार्यक्रमों पर रोक लगने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभारी व्यक्त किया है। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह ने जिले की लंबित परियोजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों के रोके जाने पर आक्रोश व्यक्त किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, जिले के प्रभारी गणेश गोगरा सहित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाल जी भाजपा की जो 1.5 साल इतना चित्तौड़ के अंदर कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया और किसी ने जनता को खाली हाथ रखने वाला अगर कोई रिकॉर्ड है तो इनका है। इन्होंने इनके विधायक मांगते रहे लेकिन ये कुछ देकर के अभी तक तो नहीं दे। अब ये कल आ रहे हैं। उदयला जी ने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा पत्र लिखा उसका, उसकी वजह से कुछ उनकी नाक बची है। अब कल क्या वो करते हैं, चंबल का प्रोजेक्ट के अंदर 66 गांव लिम्बाड़ा के शामिल है, जिसमें चित्तौड़ के 275 गांव और चित्तौड़ शहर, एक 897 करोड़ रुपए की योजना मुख्य अभियंता उदयपुर लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन अभी 1.5 साल के अंदर वो स्वीकृति के अभाव के अंदर रुकी हुई, जो अशोक गहलोत साहब चित्तौड़ को बहुत बड़ी देन देकर के। जिला चिकित्सालय बस्सी का आप हाल देखो, इनके आपस की लड़ाई में वो ठेकेदार इंतजार कर रहा कब काम चालू हो, बंद पड़ा हुआ है। सेमनपुरा से विजयपुर तक की सड़क वो अपने पीडब्ल्यूडी के अंदर अभी दफन है पूरी तरह से, उसको कोई नहीं संभाल रहा। आपका 100 करोड़ का हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा है, सिर्फ 12 करोड़ रुपया मांग रहा ठेकेदार, क्या 12 करोड़ रुपये और देंगे तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आज 2 हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। वो हॉस्पिटल आखिर 100 करोड़ किसे बोलते हैं जो गहलोत साहब की सरकार देकर के चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वही आप लोगों से छुपी नहीं है। आपके समाचार पत्रों में अग्रेसिव मुद्दे बढ़ते रहते हैं और सूचनाएं बड़े मिलती रहती है। 3 महीने के अंदर 10 से ऊपर मर्डर होना कोई छोटी मोटी बिगाड़नी कानून व्यवस्था का कोई बदमाश होना कोई खौफ ही नहीं रहा है। जो मेवाड़ बिल्कुल पीसफुल माना जाता था, क्या थप्पड़मार की घटना भी हो जाती तो महीनों तक उसकी बातें चलती रहती थी, वहाँ मर्डर सर की बात होती उसको दबा दी जाती। हमारे निवाड़ा में भी अभी तक पुलिस जांच का विषय है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है, घर से अपहरण करके ले गए हैं। पुलिस की मान ली कि अपहरण करके ले गए और उसको इतनी पिटाई की कि उसकी डेथ हो गई और उसको एक्सीडेंट की घटना बता कर उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो क्या, खेती और मजदूरी पर किस प्रकार का बाजार में सुनते रहते हैं। आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं। एक नंबर में 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं और रेती के ट्रक धनाधन निकल रहे हैं। कोई पुलिस और कोई देने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से तो कोई योजना चित्तौड़ जिले में नहीं चल रही है, लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी योजना इतनी शानदार चल रही है कि शायद वो अंबानी अडानी से आगे निकलने की स्थिति में है। के लिए आ रहे हैं तो पर्ची वाली सरकार का काम ही यही है, जन्मदिन मनाओ, मंदिरों में दर्शन करो, सुबह वो भी हेलीकॉप्टर से निकल जाओ, वापस आ जाओ। ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं तो करने वाले अधिकारी हैं, इसलिए जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। कोई निम्बाड़ा की जनता में कोई उत्साह उमंग बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री मोदी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि यहाँ के नेताओं ने 500 पत्थर बनाने की योजना बना ली थी छोटी और निम्बाड़ा में दोनों जगह लगभग 500 पत्थर, जिसमें सीसी रोड 3 लाख का, 5 लाख का हैंडपम्प, इस प्रकार की योजना भी बना ली थी। जिनके पत्थर उनका वाचन करना था, पत्थर बनने भी शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया, उनके ऑफिस ने संज्ञान लिया।